से मैं आपका स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। जानदार, बंदर, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए संजो और हमारे खिलाड़ियों, देखिए हमें अक्सर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दवा खानी पड़ती है, गोलियां लेनी पड़ती है। ऐसी ये गोली जो है इस खेल में बने रहने के लिए भी जरूरी है। ये जो गोली है इसका तुरंत असर होता है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि पिछले 24 सालों में इसका असर हमने स्वयं देखा है। इस गोली की विशेषता यह है कि इसे आप जब चाहें तब ले सकते हैं, जितना चाहें उतना ले सकते हैं और जैसे चाहें वैसे ले भी सकते हैं। इस जादुई गोली का नाम है विश्वास। है और सुनिए, इस गोली को खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निशुल्क है और हमारे अंदर ही मौजूद है। विश्वास नकारात्मक विचारों को एक ही झटके में नष्ट कर देता है और हमारे अंदर वो एक ऊर्जा भर देता है जिससे हम हर प्रतिकूल परिस्थिति से भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वास में वो शक्ति है जो समस्या को अवसर में, भय को संकल्प में, हार को जीत में बदल सकता है और हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ और मजबूत बनाता है कि नहीं? तो असीम विश्वास की इसी शक्ति से भरे हुए हमारे इस हफ्ते के खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उन्हीं के साथ खेल जो है उसको प्रारंभ करेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि सब के सब यहाँ से बहुत ही उपलब्धियां हासिल करके जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बन जाए इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए सूरत गुजरात से दिव्या चौहान जी हैं, टोहाना हरियाणा से हैं सौरभ बंसल जी, गंदुकिया गांव वेस्ट बंगाल से हैं पुष्पांजलि लोहारा, दिल्ली से हैं उत्तम कुमार झा, मालिकपुर कर्नाटक से आ गए हैं रमजान मालिक साहब पीरजादे, थोड़ा सहन बिहार से है रिंकू श्रीवास्तव जी, पुणे महाराष्ट्र से आ गए हैं तेजस देशमाणे, नोएडा उत्तर प्रदेश से नविता सिंह जी है, गुवाहाटी असम से गौरव अग्रवाल, भारत में जालना महाराष्ट्र से माधुरी राजेंद्र कामले जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, जोरदार तालियां बन जाएंगे। कंटेस्टेंट को एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए और फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। इन इकाइयों को उनसे जुड़ी मात्राओं के अनुसार इस क्रम में लगाएं: तापमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई। मैच दीज यूनिट्स टू the quantities associated with them in this order: temperature, time, mass, length. Okay? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने: A किलोमीटर, B मिलीग्राम, C सेकंड, D सेल्सियस। किलोमीटर, मिलीग्राम, सेकंड, सेल्सियस। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है D सेल्सियस जो कि तापमान नापा जाता है, फिर आता है C सेकंड, समय नापा जाता है, फिर आता है B मिलीग्राम, द्रव्यमान, और अंत में किलोमीटर लंबाई। ये है सही क्रम। DCBA में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। वाह, इतने सारे लोगों ने कहा है। और सबसे कम समय किसका? गौरव अग्रवाल। अरे वाह भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपका। उधर से आते तो ठीक से बढ़ जाते। और आज गौरव जी एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 5.12 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। तो हॉट सीट पर दिव्य सज्जनों आ गए हैं गौरव अग्रवाल, ये गुवाहाटी असम से हैं और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं गौरव जी। और जल्दी से हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। सर मैं होम ट्यूटर हूँ,
सर मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ, अच्छा, और जब से मैंने होस्ट वाला मैंने केबीसी के लिए ट्राई किया है और आज ये सपना सच हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बता नहीं सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जी, कई लोग जो है बरसों से इसमें प्रयत्न करते रहते हैं और अब तो प्ले अलॉन्ग भी शुरू हो गया है। यस वो सर। खेलते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये परिश्रम करना पड़ता है काफी लोगों को। तो अंत में आप पहुंच गए यहाँ, आपकी बिल्कुल। जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हो गई। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता मैं जी अपनी को लाए माता हैं। जी को लाया हूँ, आपको निर्मला प्रणाम को। करता हूँ। हाँ, प्रणाम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे थैंक यू विस्तार सर, के। थैंक यू। तो गौरव जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें। आमतौर पर आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न जी आते सर, जाएंगे। जी सर। 3 लाइफलाइन रखी हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गौरव जी, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जूतों को बांधने के लिए आमतौर पर उपयोग होने वाले धागे को क्या कहा जाता है? Which of these words is commonly used for the thread used to tie shoes? A. Lace, B. Tie, C. Bangles, D. Bracelet. फीता, टाई, चूड़ी या ब्रेसलेट? सर इट्स ए लेस। ए. लेस। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, फीता बोलते हैं। और आजकल ऐसे जूते बन गए हैं जिनमें फीता होता ही नहीं है। सर हम और कई बार ऐसे जूते बन हम गए। फीता वाला ही पहनते हैं आजकल। हाँ, फीता वाले पहनते हैं। ऐसे नाक क्यों से कोड़ रहे हैं आप? नहीं नहीं, बड़े परिश्रम लगता है सर। कई सालों तक पता नहीं होता कि कैसे बांधा जाए। 2 चीजें सर बहुत देर में सीखते हैं। एक तो जूते का फीता, एक नाड़ा। सर वो नाड़ा बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसे फंस जाता है, खोलना नहीं पड़ता उसको। मुसीबत हो जाती है। दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, 2000 रुपयों के लिए है। दूसरा प्रश्न ये रहा गौरव जी। असम की परंपरा के संबंध में मेखला चादर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू असमीज ट्रेडिशन, व्हाट इज मेखला चादर? ऑप्शन देखिए। ए. डांस, बी. ज्वेलरी, सी. फूड या डी. ड्रेस? नृत्य, आभूषण, भोजन या पोशाक? सर डी ड्रेस। डी. ड्रेस यानी पोशाक। ताला लगा जाए? बिल्कुल। लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये असम की जो महिलाएं होती हैं, ये 2 पीस पोशाक पहनती हैं। नीचे की बुनाई को मेखला और ऊपरी बुनाई को चादर कहा जाता है। बंगाल में भी चादर होता है। चादर। ऐसे जो अंगोछा पहनते हैं उसको चादर बोलते हैं। चादर बोलते हैं। हाँ, एक बहुत ही सुंदर एक हमने कथा सुनी थी इसके बारे में, तो उसका हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये रहा आपके सामने। राम गोपाल वर्मा की फिल्मों की एक श्रृंखला में सुभाष नागरे का पात्र किस उपनाम से जाना जाता है? इन अ सीरीज ऑफ राम गोपाल वर्मा फिल्म्स, by what nickname is the character Subhash Nagre known? ऑप्शन देखिए। ए. रंगीला, बी. सत्या, सी. सरकार, डी. शिवा। सेठ सरकार। सरकार। लगा दें ताला? बिल्कुल। सी. सरकार पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 3000 रुपया जीत लिया आपने। फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? बिल्कुल देखिए। हाँ, मिल जाता है। ये वाली देखिए। ये देखिए है ना आपने? अरे धन्यवाद सर आप ही तो सरकार है। बच गए। आप ही सरकार हो। अरे नहीं सर, हम सरकार नहीं है, लेकिन सर अच्छी फिल्म बनाई थी। बहुत अच्छी। हाँ, राम गोपाल वर्मा बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई हुई हैं राम गोपाल वर्मा जी ने, और उनके साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला है 3-4 फिल्मों में। और उनका जो ख्याल है, उनका जो दिमाग है ना, सब बहुत तेज है। तो देखने में ऐसा लगता नहीं, या उनकी फिल्मों से लगता नहीं है कभी भी उन्होंने यानी फिल्म बनाना, डायरेक्शन, ये कभी सीखा ही नहीं। केवल वो उस जमाने में, उनके ज़माने में, अभी भी कई जगह पर हैदराबाद में रहते थे और वहाँ बगल में दुकानों में वो वीडियो काउंटर चलता था। वीडियो दिखाते थे ना किराए पे, तो वो वीडियो जा करके देखते थे किसी तरह से, और वहीं से उनको अनुमान लगाया कि पिक्चर बनाते कैसे ये हो, और वहाँ से फिर बनाना शुरू किया। और देखिए इस तरह की फिल्में बनाने की सरकार है। बहुत सारी प्रशंसा कर दी हमने उनकी, तो सुनेंगे तो हाँ
ठीक है। अभी फिर आ गए हैं हमारे पास इतने दिनों के बाद एक कहानी लेकर के। अभी देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो माफ कर देना। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने गौरव जी। भारत में एक ही समय में इनमें से किस पद पर आसीन लोगों की संख्या एक है? इन इंडिया विच ऑफ दीज पोजीशंस इज हेल्ड ओनली बाय वन पर्सन करंटली? ए कैबिनेट मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी एमपी या डी एमएलए? कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक? सर इस प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। लगा दे ताला। बिल्कुल। बी पे लगाया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया और प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 5,000 रुपये जीत गया। आ गया है पहला बड़ा 5वां प्रश्न। मान्यवर 10,000 रुपयों के लिए इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से कौन सा अंक चेतन भगत के एक उपन्यास के नाम में आता है? Which of these numbers appears in the name of a novel by Chetan Bhagat? A 2050, B 2040, C 2030, D 2020? सर इट्स डी 2020। D 2020 लगा दें ताला। बिल्कुल लगा। बोलना पड़ेगा आपको। डी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह। उस किताब का नाम रेवोल्यूशन 2020 था। और आपने पढ़ा था इसको? अच्छा, ओके। हमको नहीं मालूम इसका विषय क्या था, लेकिन शायद कह रहे थे कि वो करप्शन को लेकर के और सब लेकर के रेवोल्यूशन 2020 था। कुछ बोलने जा रहे थे, टोक दिया इन्होंने। अच्छा, ये जो आपने आवाज सुनी है ये संकेत है सुपर सवाल की। आपको मालूम है सुपर सवाल? आपको मालूम है क्या है? जी बिल्कुल। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए गौरव जी के लिए। उज्जैन और जबलपुर शहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? उज्जैन एंड जबलपुर आर सिटीज इन विच इंडियन स्टेट? सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये आपका उत्तर है? बिल्कुल। ताला लगा दें। बिल्कुल लॉक कर दीजिए। मध्य प्रदेश पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब हो गया भाई साहब। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब आप हकदार हो गए हैं एक सुपर शक्ति के जिसका नाम है दुगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। ये रहा छठा प्रश्न आपके सामने। मान्यवर, ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, उस पर निर्भर है ये। तस्वीर दिखाई जाए। चित्र में लाल घेरे में दिखाए गए भाग को क्या कहते हैं? What is the part circled in red in the image called? विकल्प A denominator, B decimal, C numerator या D angle? और दशमलव, अंश या कोण? सर इट्स ऑप्शन सी न्यूमरेटर। सी को कह रहे हैं? सी को लॉक कर दीजिए। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। ये जो चित्र है ये एक फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन। और रेखा के ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर या अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। और माता जी से एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ सर। इनको देखने के बाद, इनसे मिलने के बाद हमें लग रहा है कि ये एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है। हाँ सर, बिल्कुल बात नहीं करता। और घर, हाँ यही पूछना चाह रहे थे। हाँ, ज्यादा बात नहीं करता है किसी से। ज्यादा बात नहीं करते हैं भाई साहब, ऐसा क्यों? मतलब बात तो ऐसे करते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत कम बोलते हैं। ऐसा कैसे अनुमान लगा लिया लोगों ने आपके बारे में कि आप बात नहीं करेंगे? सर अब इस पे मैं, गलत है ना सब? मतलब गलत है लेकिन बात करें, शुरू करें, मैं खत्म करूंगा बात। हाँ, अच्छा। बात शुरू तो करें।
मैं खत्म कर दूंगा। अच्छे विचार हैं आपके भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। शांति स्वभाव से आप खेल रहे हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? विकल्प आ गए। ए नेपाल एंड चाइना, बी म्यांमार एंड इंडिया, सी भूटान एंड चाइना, डी इंडिया एंड पाकिस्तान। नेपाल और चीन, म्यांमार और भारत, सी भूटान और चीन, या डी भारत और पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट। सही ऑप्शन ए, नेपाल एंड चाइना। क्या करें? लॉक कर दीजिए। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 40,000 जीत गए। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के बीच हिमालय का एक हिस्सा है और बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है इसके साथ। आप अकेले हैं कि भाई बहन और भी हैं? सर मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, उन अच्छा। सबकी शादी हो गई, मैं सबसे छोटा हूँ। ओके ओके, तीनों बहनों की शादी हो गई है। वाह, चलिए सर। पूछ रहे हैं, अरे माता जी इनका ब्याह क्यों नहीं करवा रही हैं आप? करता नहीं है सर। जिन लोगों ने किया है वो बहुत दुखी है। उनका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया इसको। हम आपको दुखी लग रहे हैं? जब से आए हैं आपसे मतलब काफी मजाक कर रहे हैं। मेरे दोस्तों में, जान पहचान में जिन लोगों ने किया है काफी दुखी रहते हैं। अच्छा, कभी आपने उनसे पूछा कि वजह क्या है? सर वजह पता चल जाती है ना, क्योंकि पहले जब साथ रहते थे तब बड़ा खुश रहते थे, मतलब ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन शादी होने के बाद जो किया तो वो भी नहीं कर पा रहे। मतलब घुलना मिलना बैठना वो भी नहीं आ पा रहे। तो संडे को चलो कहीं घूमने, तो नहीं, वाइफ को प्रॉमिस किया है कहीं जाने का। सर ये बहुत बुरा उदाहरण दिया यार। है कि नहीं? ये तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई उसका ब्याह हो गया है, वो पत्नी के साथ समय बिताएगा कि आपके साथ? ठीक है सर, हफ्ते में एक दिन तो बिता सकते हैं ना। हो जाएगा धीरे धीरे भाई साहब, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए। क्या है भाई साहब, कुछ सालों के बाद ये संभावना हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि उनको भी चाहिए होता है कि कभी अपने मित्रों के साथ मिले, ये वो घूमे घामे। बॉयज नाइट आउट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, है कि नहीं? हो जाते हैं, घूमते घामते हैं। और अच्छा, एक चीज ऐसे पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि आपकी 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो गई है, उनसे आपने कभी पूछा ये कि आपके घर में क्या ऐसी संकट है क्या? सर अब अपनी बात कौन बता दे सर। सब अच्छा ही बोलेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए छोड़ दीजिए, बात मत छेड़िए उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। ग्रांट मॉरिसन के चित्र युक्त उपन्यास 18 डेज का शीर्षक किस संघर्ष से संबंधित है? To which conflict does the title of Grant Morrison's graphic novel 18 Days refer to? आ गए विकल्प आ गए। ए बैटल ऑफ बक्सर, बी कुरुक्षेत्र वॉर, सी बैटल ऑफ प्लासी, या डी रामायण वॉर। सही बक्सर का युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, प्लासी का युद्ध या रामायण युद्ध? सही ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र वॉर। लॉक कर कुरुक्षेत्र दीजिए। लॉक कर दें। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। आठ प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, 80,000 रुपए जीत लिए। ये कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी, महाभारत की एक नई 18 कल्पना है और जो विशेष रूप से 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध पर
ये केंद्रित है, ग्रांट मॉरिसन। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेष भारत टीम इनमें से किस घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में कई बार विजेता रही है? Which of these domestic cricket tournaments has the rest of India team won multiple times? विकल्प आ गए, ए रणजी ट्रॉफी, बी दुलीप ट्रॉफी, सी विजय हजारे ट्रॉफी या डी ईरानी कप। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन से लीजिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल नहीं। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया ईरानी कप को, 58%। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। जाएंगे? जी। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी, और गौरव जी भी कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इन द राइट आंसर। क्या बात है, थैंक यू। बड़ी जुड़ी जनता। वाह। ईरानी कप जो है प्रतियोगिता में रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और शेष भारत की टीम एक दूसरे से भिड़ती हैं, और इसका नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ZR ईरानी के नाम पर रखा गया है। क्या बात है ऑडियंस, बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या मान्यवर, ये आखिरी प्रश्न है इसको दबाने का। लेकिन एक और चेतावनी हम देते हैं अपने सभी कंटेस्टेंट को जब इस प्रश्न में आती है कि ऐसा मौका जो है ये खेल की जिंदगी में एक ही बार मिलता है, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा। इसे पूरी तैयारी के साथ आप खेलिएगा, इसको पार कर लिया तो 3-20 निश्चित हो जाएगा आपका। 10वां प्रश्न, दुगनास का आखिरी प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किसे तापमान के आधार पर O, B, A, F, G, K और M में वर्गीकृत किया जाता है? दाब दिया आपने बजर बट्टू को, और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का ये एक मौका। Which of these are classified as O, B, A, F, G, K and M based on their temperature? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये, A planets, B volcanoes, C stars या D wildfires? ग्रह, ज्वालामुखी, सितारे, जंगल की आग। उत्तर मालूम हो तो बोलिए, ना हो तो भी आप अपनी लाइफलाइन ले सकते हैं। सही हो गया उत्तर आपका तो आपको मिलेगी दुगनी राशि, वरना खेल जारी रहने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। दो बची हैं आपकी, वीडियो कॉल फ्रेंड और डबल डिप। कौन सी? वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। सरिता सैनी है, पुनीत पसरीचा है और शेखर कांति थर। सर पुनीत पसरीजा को बोलो। पुनीत पसरीचा, पुनीत पसरीचा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? मित्र है। आपको लगता है इसका उत्तर मालूम होगा? हो सकता, वो भी टीचर है। टीचर हैं? ओके। पुनीत जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर हमारे नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? बस आपकी कृपा है, धन्यवाद। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, गौरव अग्रवाल, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए। अगली आवाज गौरव जी आपका समय शुरू होता है अब। पुनीत, which of these classified as O, B, A, F, G, K and M on their temperature, on the basis of their temperature? A planet, B volcano, C star, D wildfires?
Which of the classified as based on temperatures? Which of फिर से this बोलिए एक बार ऑप्शन. which of these classified as O, B, A, G, K, M based on their temperature, planet, volcano, star, wildfires? वाइल्ड फायर्स तो नहीं है. वोल्केनो, स्टार और क्या ऑप्शन बोला? Planets. वोल्केनोस भी नहीं है. इट कैन बी इधर स्टार और प्लैनेट्स. कुछ सेलेस्टियल बॉडी ही है. It's a double dip. डबल डप लेंगे. राइट, कुछ शोर नहीं थे वो भी. डबल डिप को अंकित कर दिया जाए. मान्यवर, ऐसा है कि अभी आप क्विट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. Stars. सी स्टार्स को कह रहे हैं ताला लगाया जाए. सही हो गया. ओहो, सुनील जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. स्टार्स इज द राइट आंसर. जीत गए ये 3 थैंक यू लाख. सो मच. अगली बार मैं आऊंगा आपसे मिलने और आपके आशीर्वाद से पक्का धनराशि जीत के जाऊंगा. वाह वाह वाह, क्या बात है. धन्यवाद आपका. बट सर एक बात और सर, जी. एक बात और. पूरी दुनिया, जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपका ये शो देखते हैं, वो शो से ज्यादा आपके मीम्स को बड़ा फॉलो करते हैं. आप जब बोलते हैं ना कुछ, वो फटक से मीम बन जाता है. एक तो हमें नहीं मालूम मीम होता क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा होता है, बुरा होता है. बहुत अच्छा. अच्छा जैसे कि होता है. हमारे घर में कभी कुछ खाना बन रहा होता है, मम्मी पूछती क्या बनाए हैं, और कोई सही गेस करता है तो हम चिल्लाते हैं आप 7 करोड़ जीत चुके हैं. वाह. धन्यवाद आपका सुनील जी. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशन गौरव भैया. Thank you. ऑलराइट, बिल्कुल सही जवाब दिया था इन्होंने. स्टार्स आपने भी कहा. वो जो है सबसे गर्म तारों के लिए कहा जाता है जो नीले रंग के दिखते हैं. एम सबसे ठंडे तारों के लिए जो लाल रंग के दिखते हैं, और सूर्य पीले रंग का है जिसे जी स्टार G star. कहा गया है. 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं. सबसे पहले आपको चेक लिख के दे देंगे. गौरव जी, बहुत अच्छा खेला है आपने. 3,20,000 जीत गए हैं और आपकी तीनों लाइफलाइन चलेंगे. लेकिन देखिए, अभी आने वाला है सुपर संदूक, Super संदीप. और अगर उसमें आपने 5 से भी ज्यादा दे दिए तो ये संभावना है कि एक अपनी लाइफलाइन आप फिर से जीवित कर पाएंगे. समय आ गया है कि हम इनके साथ खेलेंगे. अब हम सुपर संदूक. अब आपके सामने आ गया है सुपर संदूक. अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? So English में. अंग्रेजी में. ठीक. लेट्स प्ले सुपर संदूक. तैयार हो जाइए गौरव जी. गौरव जी, आपका सुपर संदूक का समय आरंभ होता है अब. Which of these applications allows you to make video calls? MS Word, Google Map, WhatsApp. Say it's C WhatsApp. Correct. Next. The Dandi March by Mahatma Gandhi is also known by the name of what? Say it's commodity? option B salt. Correct. Next. Which of these is commonly prepared using a rolling pin? Dosa, idli. Say option C chapati. Correct. Next. Which of these is a monetary unit of South Korea? Won, son, gun, ban. Say option D bun. Galat. Next. Usually in which of these sports do players wear helmets? Volleyball, basketball, baseball, badminton. Say option C baseball. Correct. Next. Where did the India Maritime Heritage Conclave take place in the year 2024? Leh, Raipur, Guwahati, New Delhi. Say New Delhi. Correct. Next. Which of these is a type of hairpin? Kingpin, bobby pin. Say option A kingpin. Galat. Next. The logo of which of these teams in the Pro Kabaddi League features a lion? Puneri Polton, Patna Pirates, U Mumbai, Bengaluru Bulls. Pass. Pass. Next. In which film does the hero call himself Robin Hood Pandey? Option D Dabang. Correct. Next. What is the primary raw material used in the craft name Bastar, Dhokra? Metal, clothes, wood, leather. Say pass. Pass. Next. The logo of which of these teams in the Pro Kabaddi League features a lion? Puneri Polton, Patna Pirates. Bangalore Bulls. Wrong. Next. What is the समय समाप्त हो गया है भाई साहब. 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है.
60,000 रुपए जीत गए आप। और ये हाँ, जहां जहां गलत हो गए तो बता दें आपको। विच ऑफ दीज इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ साउथ कोरिया? इट्स वोन। वोन इज द थिंग। एक और जगह गलत हो गया। विच ऑफ दीज इज द टाइप ऑफ हेयर पिन? किंग पिन बोल, बॉबी पिन। नहीं सर, हम समझ गए अब कि ब्याह आप क्यों करना नहीं चाह रहे हैं। जितनी महिलाएं हैं सब बॉबी पिन लगाती हैं। किंग पिन तो कुछ, हाँ, ब्याह के बाद वो किंग पिन हो जाते हैं। एक और यहाँ गलत हो गए थे। द लोगो विच ऑफ दीज टीम्स इन द प्रो कबड्डी लीग फीचर्स द लाइन इज पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन का जो लोगो है शेर है। जहाँ पास किया था आपने वो था बस्तर ढोकरा के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इन द क्राफ्ट नेम बस्तर ढोकरा? इट इज मेटल। लोहे के बहुत से अच्छे अच्छे आकार बनते हैं उनके, लोहे से। बस्तर वहां जाता है बस्तर ढोकरा। अब मान्यवर, क्योंकि आपने 5 से ज्यादा जीत लिया, तो आप चाहें तो अपने इसके एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं या ये बैंक में पड़े? सर लाइफलाइन जीवित कराएंगे। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कमेटी महाशय, इन रुपयों की एवज में ऑडियंस लाइफलाइन जो है इसको जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गई आपकी लाइफलाइन। गौरव जी, अब आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लाइफलाइन भी अभी बची हुई है आपके पास। 640 जीतने के लिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। भारत में माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इन इंडिया कैन यू फाइंड द माउंट मणिपुर नेशनल पार्क? ऑप्शन देखिए। ए गोवा, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी, डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। इसकी लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत मुकाबला हो रहा है जनता में। ए को मिला है 4, बी को मिला है 25, सी को मिला है 33 और डी को मिला है 38। क्या करेंगे? अधिकतर जो है डी को मिला। सर डी के साथ ही जाना चाहिए। जाएंगे जनता के साथ? ऑलराइट। अधिकतर जनता 38% कह रही थी और गौरव जी कह रहे हैं डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ताला लगाया जाए। It's the right answer. सर धन्यवाद दे दीजिए उनको। ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मूल नाम जो था वो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान था। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, विशेषकर 1891 1891 के ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर वॉर के दौरान इस राज्य के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 6,40,000 हो गए आपके। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 का। और ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। किसी भी समय आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। गौरव जी, ये रहा। किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2024 मोनाको ग्रां प्री जीता, जिससे वो 93 वर्षों में घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनाको वासी बने? Which Formula 1 driver won the 2024 Monaco Grand Prix, making him the first Monegasque to win a home race in 93 years? A. Charles Leclerc. B. Lando Norris.
C. Carlos Sainz. D. Max Verstappen. Charles Leclerc. नो आइडिया सर. Lando Harris. Carlos Sainz. Max Verstappen. No idea. सर आई विल क्विट. क्विट करेंगे? ओके. क्विट करना चाहेंगे गौरव जी? कंप्यूटर महाशय 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया है. तालियां बज जाएं इनके लिए. और ये 6,40 ये डिजिटल ऐप है आपके, इसी के द्वारा 6,40,000 जो है, गौरव अग्रवाल नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40,000 भर देंगे. ओके करेंगे, ट्रांसफर कंफर्म करेंगे. पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. बहुत बहुत बधाई आपको गौरव जी. हमारी शुभकामनाएं हैं. जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा. आई थिंक सी. इट्स सी. सी. कार्लोस सेंस. इसके ऊपर ताला लगा जाए. ये गलत होता. सही उत्तर है चार्ल्स लिक्लर्क. 93 इयर्स में पहली बार चार्ल्स लिक्लर्क. मोनाको ग्रां प्री जो है ये फॉर्मूला 1 का एक बहुत ही प्रतिष्ठित रेस है. इसका कोई अलग सर्किट नहीं है और ये मोनाको की सड़कों पर ही आयोजित किया जाता है. चार्ल्स लिक्लर्क एक फेरारी ड्राइवर है. तो फॉर्मूला 1 गाड़ियां जो है ये आमतौर पर उनका रेस ट्रैक बनता है और उस पर ये कंपटीशन होता है. लेकिन मोनाको जो है उनकी गलियों में होता है ये फॉर्मूला 1 रेस. ओके गौरव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके पास. और हम माता जी से यही आग्रह करेंगे कि इनका ब्याह जल्दी से करवा दीजिए. और आज देखिए 6,40,000 रुपया जीत लिया इन्होंने और शांत वातावरण है इनका. मान जाएंगे आपकी बात. बिग हैंड. थैंक यू सो मच गौरव. समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. तैयार हो जाइए और आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. तैयार है? रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन फिल्मों को उनके शीर्षक में दर्शाई गई संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं. अरेंज दीज फिल्म्स in the increasing order of the number mentioned in their titles. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने. ए हाउसफुल 2, बी 10, सी 7 खून माफ, डी 1 विलन रिटर्न्स. हाउसफुल 2 10, 7 खून माफ, 1 विलन रिटर्न्स. समय समाप्त हो गया. सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है डी 1 विलन रिटर्न्स. 1 उसमें आता है. फिर आता है ए हाउसफुल 2 2, सी आता है 7 खून माफ और अंत में बी 10. ये है सही जवाब. डीएसीबी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया. क्या बात है इतने. अरे रिंकू श्रीवास्तव को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया. सबसे कम समय किसका लगा? उत्तम कुमार झा. इधर पे बैठिएगा. सर ये बहुत जिद्दी है. हाँ? और इसको मेरे जुनून का पता नहीं था कि मैं एक बार पहुंचूंगा जरूर. आज मैं पहुंच गया. तुझे पा लिया आज मैंने. वाह क्या बात है. आइए बैठ जाइए. बहुत बहुत बधाई हो. और सीट पर आ गया है देखो सज्जनों मेरे सामने उत्तम कुमार झा जी. ये दिल्ली से हैं. तो बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब. धन्यवाद सर. और आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर आजकल मैं एक सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा हूँ बतौर सेल्समैन. अच्छा. और अपने काम को बहुत ही एंजॉय करता हूँ. जैसे रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरत है इंसान की. आजकल एक और ऐड हो गया है कार. जी खुशियों की चाबी. आप पहले से ही यहाँ थे या आप कुछ देर कहीं और काम किया? नहीं सर, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग बहुत ही संघर्षमय रहा है सर. अच्छा. मैं बिहार के बांका जिले के भगवानपुर गांव से बिलोंग करता हूं. और मेरे पिताजी किसान थे. वो अभी लास्ट 2 साल पहले वो नहीं रहे इस दुनिया में. ओह सॉरी.
उससे पहले मदर एक्सपायर हो गई थी। मेरे जीवन में संघर्ष बहुत था। आज से 22 साल पहले छोटी सी उम्र में, 17 साल की उम्र में ट्रेन पकड़ा जनरल बोगी में और दिल्ली आया, मजदूरी करने लग गया। रात को सर 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद फैक्ट्री में रात को वेटर की नौकरी करने जाते थे, क्योंकि 100 रुपये मिलता था, खाना अच्छा मिलता था सर। जी जी जी। और 1200 रुपये की नौकरी से क्या होता, कुछ नहीं होता, घर भी पैसे भेजने थे। तो वहां से स्टार्टिंग किया, तो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत टाइम तक, 2010 तक मैंने फैक्ट्री में काम किया है, 2003 से 10 तक। उसके बाद जब हम बस स्टॉप पे खड़े होते बस पकड़ने के लिए, तो दिल्ली में एक जगह है शालीमार बाग, वहां पे एक लाइन से शोरूम ही शोरूम है। तो लड़की लोग टाई वाई लगा के, लड़के लोग यूनिफॉर्म में बड़े स्टाइल से बात करते थे। मैं सोचता था, खड़ा खड़ा उनको देखता था, वो शीशे के अंदर होते थे, मैं बाहर होता था स्टैंड पे, कि यार काश ऐसी नौकरी मुझे भी मिल जाए तो बात बन जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। फिर सोचता था कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है नहीं, मैंने पढ़ाई तो की नहीं है, कहाँ से होगा। तो मैं कभी हार नहीं मानता हूँ सर, जिद्दी तो मैं बचपन से हूँ। तो एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। अखबार पढ़ता था, वैकेंसी देखता था, नौकरी देखता था सिर्फ, कहाँ नौकरी निकली है। तो एक जगह कॉल कर दिया मैंने, कॉल कर दिया तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं गया इंटरव्यू के लिए, मेरे ऐसे 32 लड़के और खड़े थे, 33वां नंबर था मेरा। तो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, फिर भेज दिया कि जाइए, आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। फिर मैं आ गया, करीब 10-15 दिन के बाद फिर कॉल आई। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे बोला कि ये पेन उन्होंने पकड़ा दिया और जाइए ये पेन बेच करके आइए। ओह अच्छा। हाँ, मैंने पेन बेच दिया सर। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आपको रखना चाहिए तो मैं आपको कॉल करूंगा। फिर मैं आके अपने फैक्ट्री में लग गया। मुझे वो डेट याद है, 7 फरवरी 2011 को मुझे कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं बड़ा खुश था सर। खुश इसलिए नहीं था कि मुझे यूनिफॉर्म मिल रहा था, खुश इसलिए था कि मैंने मंजिल को पाया। और जो पहली गाड़ी हमने डिलीवरी की थी वो थी लोडिंग वाली गाड़ी, जो माल ढोने वाली टेम्पू होती हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो खुशी, मतलब ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, ऐसा लग रहा था। तो तब से एक लगाव हो गया अपने काम से, बड़ा प्यार हो गया सर। और आज तक अब कार बेचता हूँ, लोडिंग वाली गाड़ी से मैं थोड़ा सा अपने आप को सर और अपग्रेड किया, अब मैं कार बेच रहा हूँ। अच्छी तरह से आज मैं उस काम को कर रहा हूँ और अपनी लाइफ के साथ, मेरी लाइफ साथ में आई हाँ, है। वही हम जानने वाले थे आपसे कि कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी पत्नी को लाए हुए हैं। जी सर। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? सिंपी झा। चिंपी जी, प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, धन्यवाद सर। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं, आप चाहेंगे कि यहाँ भी कुछ जीत करके जाएं, ताकि न केवल आप अपनी नौकरी में भी और उन्नति प्राप्त करें, बल्कि जैसे कि आपने कहा कि और लोगों को देख करके, उनकी टाई और कपड़े देख करके आप प्रभावित हो गए थे। हो सकता है कि कल आप जब टाई में हो, कोट में हो, कोई और प्रभावित हो करके आपकी तरह की नौकरी करना चाहे। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनका उत्तर देते जाइए। 5वें प्रश्न के बाद आएगा सुपर सवाल, 10वें के बाद आएगा सुपर संदूक, 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। खेल को आरंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द बेस्ट यू सर। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और ये पहले प्रश्न जो है, इसी में आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, उस पर निर्भर होगा ये आपका उत्तर। आमतौर पर इस वस्तु का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? यूजुअली सच ए सेटअप इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ दीज? तस्वीर दिखाई जाए, ये देख लिया। ऑप्शन देखिए, ए ड्राइंग क्लोथ्स, बी वाटरिंग प्लांट्स, सी प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटोज, या डी चार्जिंग फोन्स, कपड़े सुखाना, पौधों को पानी देना, मच्छरों से सुरक्षा, फोन चार्ज करना। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब दिया। और इसका उपयोग कई जगह होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा पदार्थ है आपको नहीं मालूम होगा शायद, मैं बताता हूँ। बता दीजिए। ये एकदम वहीं पर चूर कर दो, काट कर दो। जितना खून चूसा होगा सब निकाल जाता है वहीं पर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शतरंज के खेल में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? Which of these is not used in a game of chess? A board, B white pieces, C black pieces, या D dice? बिसात, सफेद मोहरे,
काले मोहरे या पासा? पासा सर, डी लॉक किया जाए। टी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ₹2000 जीत लिया है। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। उत्तम कुमार जी, रहा आपके सामने। बिहार के एक लोकप्रिय नाश्ते का नाम पूरा करें। दही डैश। कंप्लीट दिस नेम ऑफ अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम फ्रॉम बिहार। दही डैश। ऑप्शन देखिए, ए घेवर, बी चूड़ा, सी अपम या डी चकली। वाह, दही चूड़ा वाह। फेमस सर, लॉक किया जाए। बिल्कुल, बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 जीत ले। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है ये बिल्कुल सर, ये जो बिल्कुल खाद्य पदार्थ। हम खाते हैं सर। मकर संक्रांति से भी बहुत इसका ताल्लुक है, बिल्कुल जुड़ा सर। हुआ है ये दही चूड़ा। कोई ऐसी खास पकवान जो आपको पसंद हो? सर मुझे पकवान में सबसे ज्यादा मुझे मेरी मम्मी के हाथ पे आलू के पराठे थे। अब ओह। माँ नहीं है और मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ सर, बहुत टाइम हो गए माँ का एक्सपायर होने के बाद, आज जी। तक नहीं खाया सर। अब पत्नी जी को पूछिए। पत्नी जी को बोलता हूँ बनाने के लिए, आलू कहीं जाता है, आटा कहीं जाता है। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है। सीख जाएंगे आप, जी, सीख जी, जाएंगे, जी। घबराइए ट्रेनिंग मत। देंगे। जी। Alright। चौथा प्रश्न आ गया है, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का उपयोग आपके हेडलाइट की लो बीम सेटिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these terms is used to refer to the low beam setting of your headlights? ऑप्शन देखिए, ए डिपर, बी वाइपर, सी सुपरचार्जर या डी इंडिकेटर। Option- डिपर, वाइपर, सुपरचार्जर, इंडिकेटर। ए को लॉक किया जाए सर। ए डिपर पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिपर होता है। बिल्कुल। और आमतौर पर देखा गया है कि सड़क पे जब जाते समय अगर इसका उपयोग हो जाए तो जो सामने की गाड़ी है हाँ, और जो उनको- चालक होता है जी। उसकी आंख में नहीं लगता नहीं है तो लगती थोड़ा है, अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा इसका उपयोग नहीं होता है भाई साहब। बहुत कम लोग है ना? करते हैं, बिल्कुल। लोग जो हैं और जोर से मार देते हैं, चौंधिया जाए एकदम। ये पता नहीं जनता ने ताली क्यों बजाई, बात हमने अपनी खत्म नहीं की थी। सामने अगर कोई अच्छी सी महिला गाड़ी चला रही हो तो टिक टिक कर देना चाहिए। कभी कभार कर देते हैं जय मस्ती करने के लिए। ओके, आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या उस पुस्तिका या गाइड को दर्शाता है जो किसी वस्तु का उपयोग करने के निर्देश देता है? Which of these refers to a handbook or a guide that provides instructions on how to use something? A. Dictionary, B. Manual, C. Atlas या D. Novel? शब्दकोश, मैनुअल, एटलस या नॉवेल? सर ऑप्शन बी, मैनुअल। मैनुअल, ऑप्शन बी। क्या करें, इस पे ताला Lock किया लगाएं? जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। हाँ, ये सही निकला आपका। थैंक यू। आज प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान्यवर, बधाई हो आपको, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। और अभी बाजा बजेगा सुपर सवाल। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को है ये पेश किया जाए उत्तम कुमार जी के लिए। सुपर सवाल आ गया आपके सामने। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य इसी नाम के बांध के पास किस राज्य में स्थित है? In which state is the Jayakwadi bird sanctuary near the dam of the same name? पक्षी अभयारण्य। जायकवाड़ी। सर कहीं पढ़ा भी नहीं है, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य इसी नाम से, इसी नाम के बांध के पास। जायकवाड़ी बांध है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य नाम से तो पूर्वोत्तर की साइड, नॉर्थ ईस्ट के साइड लग रहा है। जायकवाड़ी सही है कि नहीं है? सर हमको नहीं मालूम है, आपको हाँ, हाँ। बोलना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को ताला लगाइए। ओके, वेस्ट बंगाल कह रहे हैं इसका उत्तर होना चाहिए। लॉक किया जाए। ये गलत हो गया। महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी जायकवाड़ी बर्ड सैंक्चुरी जो है ये महाराष्ट्र में है। हाँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा था सर। कोई बात नहीं, आपने
सुपर सवाल का गलत उत्तर दे दिया, लेकिन आपका खेल जो है अभी भी जिंदा है। केवल यह है कि आपको अवसर नहीं मिलेगा दुगनास खेलने का। तो चलिए आगे चलते हैं। निराश मत होइए उत्तम कुमार जी। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य। तैयार हो जाइए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस देश की तट रेखा जो है बंगाल की खाड़ी पर है? Which of these countries has a coastline on the Bay of Bengal? ऑप्शन देखिए, ए जापान, बी चाइना, सी म्यांमार, डी भूटान। जापान, चीन, म्यांमार, भूटान। कोस्ट लाइन, तट रेखा। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। सी म्यांमार। ओके सर। ताला लगाए, बोलिए। जी बिल्कुल सर। लगा दें ताला? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाया जाए। म्यांमार। ये सही उत्तर निकला। चल जाएगा। बंगाल की खाड़ी पूर्व में म्यांमार से लगती है जी। इसके पश्चिम में श्रीलंका और भारत तथा उत्तर में बांग्लादेश। तो देखा होगा बंगाल की खाड़ी। ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है सर। कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी। कि जब कोई खरीदार आता है आपके शोरूम में, जी तो आप उन्हें कैसे ये सांत्वना देते हैं कि भैया यही गाड़ी जो है सबसे बेहतर है? सर सबसे पहले तो उनको एक ही मंत्र बताना पड़ता है। सर हमारी जो गाड़ी है वो 3 पिलर है हमारी गाड़ी बिकने के। पहला पिलर है माइलेज, दूसरा पिलर है मेंटेनेंस और तीसरा पिलर है रीसेल वैल्यू। और हम कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं और हम ऐसे जगह पे हैं सर जहाँ पे कस्टमर को मुझसे ज्यादा पता होता है जी जी। हमारी गाड़ियों के बारे में, तो हमें उनको बताना भी कम पड़ता है। इश्तिहार इतने निकलते हैं आजकल। जी आज भी इश्तिहार है और सब और इतना प्रचार होता सबसे है। बड़ा ज्ञान है गूगल बाबा। हाँ, जो हमें बिल्कुल। अच्छा एक बात राज की बात बताते हैं सर आपको। मैं पिछले 13 साल से गाड़ी बेच रहा हूँ और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। एक बार मैं बड़ा बुरा फंस गया सर। कस्टमर ने बोला कि टेस्ट ड्राइव करना है, आप चलो मेरे साथ। मैं बैठ गया। फिर 5-6 किलोमीटर जाकर के बोलता अच्छा उत्तम, एक्चुअली उनको टेस्ट ड्राइव नहीं करनी थी, उनको वहां से वहां तक जाना था। अरे भैया तुम तो अब तो कह भी नहीं पा रहा हूँ कि भैया ये गाड़ी कौन लेके जाएगा। हे भगवान, अब फिर अब मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान, गाड़ी चलानी मुझे नहीं आ रही, अब करूं क्या। फिर ड्राइवर को फोन किया, भाई बात ऐसा है, और ड्राइवर को पता नहीं लगने दिया मुझे चलानी नहीं आती। बहुत दिन तक तो पता ही नहीं चलने दिया कि मुझे चलानी नहीं आती। भाई ऐसा है कि मुझे ना चक्कर आ रहा है बहुत तेज, गर्मी मई जून का महीना था, तुम फटाफट आओ, मैं बीमार हूँ, फटाफट आओ, तुम गाड़ी लेकर के फटाफट शोरूम पहुंचो। वो आए, फिर गाड़ी लेकर के वो शोरूम पे आए, साथ आराम से मैं बैठ के आ गया। आपको मालूम है भाई साहब, जी ये जो कार्यक्रम है ये सार्वजनिक है तो कोई नहीं, ये बात नहीं। और लाखों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब उनको पता अब लग आपकी जाएगा। दुकान पे नहीं आएंगे। नहीं बिल्कुल आएंगे सर, अब तो हमारे ज्यादा यार आएंगे। तो उसको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। अब तो वैसे मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे यार गाड़ी लेनी तो उत्तम झाजी से लेनी है, वो बच्चन सर से मिल के आए हैं। ऐसा भी होता है सर। अब तो अच्छा। मतलब समझ लो कि आप, मैं वो सोना हो गया कि अब आपका आशीर्वाद पड़ गया तो वैसे ही फेमस हो गया सर। अब तो जो गाड़ी में 10 गाड़ी बेचता था, अब मैं 20 गाड़ी बेचूंगा महीने की। कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर आपसे मिलने के बाद। सर क्योंकि आप हमारे कंधे से गोली चला रहे हैं तो एक आध गाड़ी हमको भी दे दीजिए ना, क्या जाता है आपका? ऐसे कैसे दे देंगे सर, हम तो नौकरी कर रहे हैं ना वहाँ पे। आप आएंगे ग्राहक बन के हमारे पास। अच्छा आप ना आना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए हम आपके पास आ जाएंगे। क्या सर मैं आपके पास आ सकता हूँ?
हाँ जरूर, कभी टेस्ट भी। ड्राइव के लिए। हाँ हाँ। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे हम आम कस्टमर से भी पूछते हैं, अच्छा आपके फैमिली में मतलब आप कार खरीद रहे हैं तो कलर चॉइस आप करते हैं या जय मैम करती हैं? जो अच्छा, तो आमतौर पर क्या है कि जो गाड़ी चलाता है ना, वही चलाने वाला सोचता है कि ये होना चाहिए ना। अच्छा। लेकिन मान लीजिए जी। अगर गाड़ी उनके लिए जाएगी हम्म। तो फिर रंग उन्हीं का होगा, अच्छा ऐसा है। अच्छा अच्छा। तो आमतौर पर अगर हम अपने लिए ले रहे हैं गाड़ी तो हम चुनेंगे अपना रंग। अच्छा अच्छा। उसकी कितनी निंदा होती है हम बता ये रंग की गाड़ी क्यों ली, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। वो सब चलता है, ब्याह में चलता है ऐसा। तो ये होता है। अच्छा, एक सर हूँ बहू आपके जैसे दिखने में बिल्कुल हमारे शोरूम पे आए थे, अच्छा। और सौभाग्यवश उनको मैंने ही गाड़ी दी, और ऐसा हुआ कि शोरूम के आगे ट्रैफिक लग गया कि बच्चन सर आ गए, भीड़ लग गई। शोरूम में जितने स्टाफ थे सबने सेल्फी ले ली उनके साथ। उनसे मिल करके ना सर वाकई में मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे ही मिल रहा हूँ। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज बता दी आपने। बहुत बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल करके। हमारे नाम से न जाने क्या क्या हो रहा है। चलिए, बात जो है अभी गाड़ी तक ही है। और कहीं और आगे बात बढ़ गई किसी चीज में तो गड़बड़ हो जाएगी। वाकई में बहुत अच्छा लगा मिलकर। मतलब एक एक बंदों ने आकर के उनसे सेल्फी ली, मतलब भीड़ लग गया वाकई में। जो और कस्टमर बैठे थे गाड़ी लेने के लिए, डिलीवरी वाले कस्टमर, और उन्होंने दिया फोटो? उन्होंने दिया सर। बुरा ना माने सर, बट वो आदमी बड़ा बदतमीज था। सीधा फोटो खींच दिया उसने। चलिए जी सर। मान्यवर, आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने। 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। जी सर। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पुतली बाई इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की मां का नाम था? पुतली बाई। पुतली बाई was the name of the mother of which of these freedom fighters? A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी. महात्मा गांधी। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए? नहीं, सही है, सही है। हाँ सर, कुछ आपके चेहरे से लग रहा था कि कहीं आप और जाने वाले नहीं थे। नहीं सर। और ये बहुत ही जी, जानी मानी पुतली बाई। हस्ती। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के प्रेम और त्याग का जो गुण जी वो उन्हें अपनी माता जी से मिला। मिला था। उनकी माँ जो थी, इसी तरह का उनका जी सर। स्वभाव था। ऑलराइट, अब आ गया है 8वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। आगे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रेमचंद जी की इनमें से कौन सी कृति मुख्यतः दहेज जैसे मुद्दों और एक युवा लड़की की एक उम्र दराज पुरुष से विवाह के बारे में है? ओके। Which of these works of Premchand is mainly about issues like dowry and a young girl who has to get married to a much older man? और आपके सामने विकल्प ये रहे: ए निर्मला, बी कफन, सी गोदान, डी शतरंज के खिलाड़ी। सर कफन तो नहीं है, मैंने कफन तो पढ़ा है कहीं पर। गोदान भी नहीं है। ए और डी में थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। शतरंज के खिलाड़ी और निर्मला में डाउट हो रहा है मुझे। और जहाँ तक मेरा 90% निर्मला मुझे लग रहा है सर, तो निर्मला को मैं लॉक करूंगा। कर दें? जी सर। ए निर्मला कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, अच्छा अनुमान लगाया आपने। और सही उत्तर आ गया। उपन्यास की जो मुख्य नायिका का नाम निर्मला है। जी सर। और पुस्तक में उस समय महिलाओं के लिए आजादी की कमी जी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर भी
टिप्पणी की गई। मेरे फेवरेट कवि हैं सर। हाँ। बहुत उनसे, उनकी कहानियों से बहुत प्रेरित हुआ सर। जी, जी। खास करके ईदगाह, वाकई में अल्टीमेट कहानी सर। रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो चीज हमने फेस किया है सर जी, जी। बचपन से। बहुत ही उनके जितने भी विषय थे बहुत ही सर। महत्वपूर्ण विषय थे, जितनी भी कहानियां थी। और आजकल के जमाने में देखिए इनकी कितनी अहम भूमिका हो गई है बिल्कुल उनकी कहानियों को पढ़ करके। कैसे उनके विचार थे, कैसे सोचते थे वो। अद्भुत सर। हाँ जी। आगे है नवा प्रश्न मान्यवर। Thank इसका you, मूल्य 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। बिहार के बांका जिले में स्थित उस पहाड़ी का नाम क्या है जो अमृत मंथन से संबंधित है? Which hill associated with the Amrit Manthan is located in Banka district of Bihar? ऑप्शन देखिए। ए कैलाश, बी मंदार, सी संजीवनी, डी मेरू। कैलाश, मंदार, संजीवनी, मेरू। सर कैलाश नहीं है क्योंकि कैलाश तो उधर है, बांका में तो है नहीं। संजीवनी भी बांका में नहीं है, मेरू भी बांका में नहीं है, तो मंदार को लॉक किया जाए सर। बी पे कह रहे हैं ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चेहरे पर मुस्कान आ चुका। सर एक चीज कहना चाहूंगा, 9 प्रश्नों का उत्तर हो 1,60,000 दी। ये जो मंदार पर्वत है मेरे गांव से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ओहो। और बचपन से ये सिखाया गया है कि ये इस पर्वत की बहुत मतलब अलौकिक कहानी है। जी हाँ। मंदार पर्वत आज भी हम जाते हैं घूमने के लिए। जब भी गांव जाता हूँ, साल में एक बार गांव जाता हूँ सर, छठ पूजा में। छठ पूजा हमारे लिए माइंड जी हाँ, ब्लोइंग है बहुत ही सर। महत्वपूर्ण है जी। महापर्व है, पर्व नहीं है, महापर्व है वो। तो हम जाते हैं तो एक बार मंदार पर्वत जाके जरूर मत्था टेकते हैं सर। बहुत मतलब वाकई में अल्टीमेट बिल्कुल। जगह। कभी आप कभी गए हैं सर उधर? नहीं बांका सर, मैं नहीं वहां गया। लेकिन उसकी कहानी सुन करके 800 फुट ऊंची है ये, ग्रेनाइट की बनी हुई है। जी जी। और कहते हैं कि बासुकी नाग जो वासुकी नाग। था इस पर लिपटे हुए थे और इसी पहाड़ी से समुद्र मंथन जो था वो किया गया जी सर। मंदार, इसीलिए उसको बहुत ही एक धार्मिक स्थान माना जाता जी सर। है। ओके, अब आ गया हमारे पर 10वां प्रश्न। और यहाँ पर चेतावनी भी हम देते हैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं कि इस मौके पर देखिए गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। जी सर। यहाँ गलती हो गई तो हार जाते हैं काफी कुछ। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी क्रिकेट टीम खेलेगी? Which cricket team will face Australia in the World Test Championship final in the year 2025? Options: A. South Africa, B. England, C. New Zealand, D. Sri Lanka. Which cricket team will face Australia in the World Test Championship final in the year 2025? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। सर एक्चुअली मैं तुक्का लगाऊंगा नहीं यहाँ पे, बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। क्रिकेट की नॉलेज मुझे थोड़ी कम है, टाइम भी कम मिलता है, तो मैं और एक लाइफ लाइन शांत हो जाइए, टिक टिक। लाइफ लाइन 2 बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल डिप। मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लूंगा सर। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और जो आपने 3 नाम दिए थे उनमें से किसी एक को बताइए क्या करें। जतिन कुमार है, मदन मोहन मोहपात्र है और किरण नायक। सर मदन मोहन जी को फोन लगाया जाए। मदन मोहन जी को, मदन मोहन मोहपात्र को लगाया जाए ये वीडियो कॉल। वीडियो जी, क्रिकेट की जानकारी होगी इनके पास? हाँ इनको नॉलेज है थोड़ी। बिल्कुल सर। मित्र हैं आपके? हाँ मित्र हैं सर। मदन मोहन जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? अरे सदी के माने अरे इतना नमस्कार सब, सर। वो सब मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके मित्र हमारे सामने बैठे हैं। उत्तम जी कुमार सर, झा। पहुंच गए, उत्तम कुमार जी। हाँ, उत्तम कुमार जी खेल जी, रहा है। सर। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तैयार हो कोशिश जाइए। करूंगा सर, अगली कोशिश आवाज करूंगा। है उत्तम कुमार जी की। आपका समय शुरू होता है अब। ओके सर। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी टीम खेलेगी? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका?
प्रश्न फिर से पढ़ दीजिए। 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन सी टीम खेलेगी? आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज आ रही है? ऑडियो ऑन कीजिए अपना। एक मिनट और सर बता दीजिए तो ऑन मुझे आता नहीं है सर। अरे तो बस सर डबल डिप ले लेते हैं हाँ, सर। ले लें। डबल टिप ले लीजिए और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, अब आप खेल छोड़ नहीं सकते, क्विट नहीं कर पाए, उत्तर देना पड़ेगा और 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। सर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। सी, न्यूजीलैंड पे तल लगाया जाए। ये गलत हो गया फैसला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। सर लास्ट विकल्प पे मेरे पास इंग्लैंड पे मेरा मन जा रहा है कि इंग्लैंड हो सकता है सर। बोलिए। सर इंग्लैंड को लॉक किया जाए। इंग्लैंड बी, इंग्लैंड पे थल लगा जाए। अरे मान्यवर, ये भी गलत हो गया। दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर था। ओहो, दुर्भाग्यवश मान्यवर आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे, क्योंकि ये दोनों उत्तर गलत हो गए आपके। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है और वो जून 2025 में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के ये विरुद्ध खेलेंगे। उत्तम कुमार जी, कोई बात नहीं, और आप 10,000 रुपए जीत कर जाते हैं। ये 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ट्रांसफर होता है। ये है हमारा, ये देखिए आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 1 2 3 4 फोन करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कंफर्म कर दिया, ये 10,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और बिल्कुल सेफ तरीके से। ओके, तो मान्यवर, एक बार आपसे हम विदाई लेंगे। अब जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप निराश मत होइएगा, और हमें कई बार अच्छा नहीं लगता है जब इतनी अच्छी खेल के बाद गिर जाए नीचे, तो हमें निराशा तो हमें भी होती है, लेकिन ये खेल ऐसा बना हुआ है। कोई बात नहीं, आपका आगे का जीवन भी सफल रहे, खूब गाड़ियां बेचें आप जहाँ कहीं भी हैं, और कभी अवसर मिला तो असली जो है हम आएंगे वहाँ पर, नकली को मत बुलाइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। कंटेस्टेंट के एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए वीडियो स्क्रीन के ऊपर। तैयार हैं सब लोग? फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ान भरने के बाद विमान की उड़ान के इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फेजेस of an aircraft's flight in order after takeoff। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उतार यानी डिसेंट, बी क्रूज, सी चढ़ाई यानी क्लाइंब, डी लैंडिंग। डिसेंट, क्रूज, क्लाइंब, लैंडिंग। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले होता है चढ़ाई यानी क्लाइंब करता है एयरक्राफ्ट, उसके बाद वो क्रूज मोड में पहुंच जाता है, चलता है आराम से। फिर उतार होता है, डिसेंट जब उसे उतरना होता है, और डी लैंडिंग जब उतर जाता है। ये है सही क्रम। सी बी ए डी। सी बी ए डी में आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 लोगों ने, और सबसे कम समय किसका? दिव्या चौहान। विराज वाह। यहाँ बैठ करके सांस ले लीजिए। आइए बैठ जाइए। Well done. Thank you so much, sir. All the best.
हट जाइए। 1 2 3। थैंक यू सो मच। चश्मा हमको दे दीजिए। लाइए। हाँ, आराम से पहुंचिएगा। सर मैं रखना चाहूंगी, आपने दिया है। नहीं नहीं, हम रखेंगे, आपने दिया है। चश्मा घर जाइए। ठीक बेटा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और शायद आपके परिवार से कोई आए थी आप? हाँ, बहुत जोर से ताली बजा रही थी। हाँ, मेरी माता जी आई है। माता जी हैं आपकी? ओहो, प्रणाम करता हूँ आपको। तो बेटी आपकी पहुंच गई यहाँ पर और थोड़ी सी भावुक हो गई थी, क्योंकि शायद ऐसा लगता है काफी प्रयत्न किया था आपने। अरे, चश्मा गलत पहना दिया हमने। सॉरी, नहीं सर। कोशिश की थी हमने, लेकिन हो नहीं पाया। आमतौर पे हमको अवसर मिलता नहीं है कि किसी महिला का चश्मा पहना है, लेकिन यहाँ मिल गया है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है कि कोई हमें चश्मा पहना है। आपने पहनाया है, तो अब देखिए मेरे जीवन में कितनी रोशनी भरने वाली है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दिव्या जी, आप आ गए हैं गर्म कुर्सी पर और आपके साथ अब हम खेल आज तो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये बज गया है भोंपू स्कूटर और आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा।